मुख्यमंत्री जी के पिछले दिनों से जो भी स्टेटमेंट आप लोगों ने मीडिया पर लिया है और उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, ऐसा लगता है वो काफ़ी तनाव में हैं और काफ़ी अंदर से दुखी होकर के जो भी उनके मुंह पे आता है उस प्रकार के बातों को बोल रहे हैं। अभी भी जो उन्होंने प्रेस को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से सवाल खड़े किए और जिन सवालों का जवाब सिब्बल साहब को कुछ दे पाए, कुछ नहीं दे पाए, और विशेष करके वो चाहते थे कि हाई कोर्ट के इस जजमेंट को रोक लिया जाए, उसको भी उन्होंने नहीं रोका और वो कल उसका होगा। तो एक सारी बातों को सुनने के बाद उन्होंने जिस प्रकार की अभी प्रेस की है उसमें कहा कि जो वीडियो जो बना है वो अमेरिका से टेस्ट करा लो। मैं सोचता हूँ शायद ऐसी तो किसी ने भाषा अब तक नहीं बोली होगी। क्या हिंदुस्तान में उसकी जांच होना संभव नहीं है, या हिंदुस्तान की इतनी भी काबिलियत नहीं है कि उसकी जांच अपने को अमेरिका भेजना पड़े। मैं सोचता हूँ, मैंने उनसे सीधा एक सवाल किया कि आपका ओएसडी लोकेश किस हैसियत से इस वीडियो को बनवाता है और कैसे जारी करता है? इस सवाल का जवाब आप अभी तक नहीं दे रहे हो। आपको क्या अधिकार था? अगर कोई करता तो पुलिस डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी करता और उसकी जो सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है वो मेंटेन करता और राइट जगह पर राइट को देता तो समझ में आ सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जो मन मस्तिष्क है वो बहुत ही प्रेशर में है और इसलिए वो हमारे पास बहुमत है, सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं, तो फिर भाड़े में क्यों बंद हो? वो लोग तो सिर्फ 19 लोग ही हैं, बहुमत तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री जी के पास दिखाई दे रहा है लोगों को। देखो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो घबराए हुए इसलिए, जो मुझे मेरा कैलकुलेशन कहता है उन्होंने लोगों को इकट्ठा तो कर दिया, लेकिन जब फ्लोर पे वो लोग जाएंगे तो वो इनके पक्ष में वोट देंगे, इसके बारे में उनके अंदर ही अंदर कोई न कोई अंतर्द्वंद है और इसके कारण से जिस भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं वो ये लगता है कि घबराए हुए हैं। अगर सब लोग आपके पक्ष में हैं तो बाड़ेबंदी की जरूरत क्या है? कम से कम दूसरी पार्टियों को भी आपने बाड़ाबंदी कर रखी है। और मैं सोचता हूँ कि और फ्लोर टेस्ट के बारे में आप कह रहे हो, आप स्वयं तो कोर्ट में जा करके उलझ रहे हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जाकर के आपने देखा कि सोमवार तक का उसका निर्णय हो गया। सोमवार को विधानसभा सत्र की भी चर्चा है कि विधानसभा सत्र सोमवार को या फिर बहुत ही जल्द विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। मैं सोचता हूँ विधानसभा सत्र के लिए तो मैंने पहले ही दिन कहा कि अगर वास्तव में आपको पूरा भरोसा है तो उस रास्ते चलते जिसमें आप हाउस पे जाकर अपना प्रोटेस्ट करा कर बहुमत साबित कर देते, पर उसमें आपकी हिम्मत थी नहीं। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में सुन रहा है, हाई कोर्ट भी इसके बारे में सुन रहा है और सोमवार को सुनेगा, उसके पहले तो किसी प्रकार का, और आप स्वयं तो हाउस बुला नहीं सकते, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हमें राज्यपाल को। राज्यपाल ही इस हाउस को बुलाने के लिए कोई तो भी आपको डायरेक्शन देंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी हाउस बुलाने की कोई स्थिति निकट भविष्य में तुरंत है। आप अब बोल रहे हो, चाहते हो तो ये तो पहले ही दिन कर सकते थे। आप अपनी बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत लेकर के आ जाते और हाउस को कॉल करने के लिए आप सीधे ही राज्यपाल के पास जाते, राज्यपाल कॉल करके आपका बहुमत साबित कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुमत सच में उनके पास है नहीं, इसके कारण से उनकी भाषा इतनी नीचे जा रही है, जो इस प्रकार के एक लंबे राजनीतिक जीवन जीने वाले और 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले को ये शोभा देने वाली बातें नहीं, जो जिस प्रकार से वो मीडिया के सामने शब्दों का प्रयोग कर। राष्ट्रपति शासन जैसी चर्चाएं भी अब चलने लगी है, क्या आप लोग ऐसी भी कोई डिमांड करोगे क्या? क्योंकि इस तरीके की कोई तैयारी हो आप लोग? देखो हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। मैंने बहुत पहले से ही कहा कि ये झगड़ा है आपके आपस का। हमने नहीं कहा था कि भाई आप 18 महीने तक आपस में बातचीत नहीं करो, और हमें तो लग रहा था क्योंकि हाउस में हम जब आप आते हो तो वो चले जाते हैं, वो आते हैं तो आप चले जाते हो, आपस में आपकी बोली चाली नहीं होती है, तो उसके कारण से वो जिस प्रकार के आपके स्टेटमेंट आते हैं पब्लिकली, उससे लगता है कि आपकी ये दूरी पहले दिन से, जब से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बना, मजबूरी में बनाना पड़ा होगा आपको, उसके कारण से। तो ये झगड़ा आपका है, हम तो आपको देख रहे हैं कि आप दोनों की ताकत किधर किधर कितनी बढ़ती है, और उसके आधार पर अगर हमें कुछ लगेगा तो हम। आप लोग भी कानूनी अध्ययन कर रहे हो, कल भी कानूनविद भी आए थे, कई लोगों के साथ मीटिंग हुई, लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो आपकी क्या एक्सरसाइज है? देखो मैं सोचता हूँ कि कानूनी, मैंने पहले दिन से कहा कि स्पीकर साहब को व्हिप की पालना का पार्टी मीटिंग के अंदर
व्हिप को जारी करके उसके ऊपर उनको नोटिस देना, मुझे तो अब तक कभी कहीं संभव मैंने देखा नहीं कि मेरी पार्टी की व्हिप मान लो एमएलए की बैठक बुलाऊं और 8 लोग नहीं आए, क्या मैं उनको निकालने की कार्रवाई कर सकता हूं क्या? और क्या उसके लिए स्पीकर साहब मरे उन लोगों को मेरे कहने से नोटिस दे सकते हैं क्या? मैं सोचता हूँ आपका यह जो काम था, मैंने केवल एक कल बात जरूर कही थी कि जो हाईकोर्ट ने 24 तारीख तक अपने आदेश को थोड़ा सा रोका है और देने के लिए कहा, उससे रिक्वेस्ट किया। पहली लाइन में तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, जो वो सामान्यतः दोनों संवैधानिक पद है इसलिए उन्होंने बहुत उचित किया, लेकिन नीचे जाते जाते उन्होंने शब्द में एक डायरेक्शन शब्द डाला। वो डायरेक्शन एक तरह से मैं सोचता हूँ कि स्पीकर को भी एक संवैधानिक पद है और उसके कारण से मैंने कहा था। इसका मतलब ये मैं जो मानता हूँ कि न्यायपालिका अपना काम करती है, विधानसभा भी अपना काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। विधानसभा ने भी जो रात को 10 बजे खुला के नोटिस दिया, ये भी किसी प्रकार से कोई भी इसको ठीक नहीं कह सकता। सवेरे भी 10 बजे दे सकते थे, रात को 10 बजे खुलाकर रात को 1 बजे लोगों के घर पे जश्वा करके ऐसी कौन सा पहाड़ पड़ गया था जिसकी आपको तुरंत कार्रवाई करनी थी? केवल आपको तो नोटिस का जवाब भी तो लेना था, उसके लिए आप समय कम देते, सवेरे खोल देते और 17 तारीख का समय देते तो भी आपका कागज बना। ऐसा तो ही नहीं कि 4 दिन नहीं दोगे तो जवाब नहीं देंगे। एक और आखिरी सवाल, कहा जाता है कि अब यहाँ ये चर्चा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, राजस्थान में भी ऐसा होगा, कांग्रेस भी आरोप लगाती है। क्या इस तरीके का जो अभी का जो स्थितियाँ चल रही है वो तो कुछ ऐसी नजर आती है? देखो, मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को राजस्थान की जनता जानती है कि मध्य प्रदेश में 4 और 5 का डिफरेंस था, तो वहाँ ये चीज़ों की पूर्ति हो सकती है। राजस्थान में 25 का डिफरेंस है। इस 25 का डिफरेंस बीजेपी सारी ताकत भी जोड़ लेना, जो लोग कांग्रेस के अलावा हैं, तो भी हमारी संख्या नहीं बनती। इसका मतलब जब तक कांग्रेस का घर नहीं टूटता है तब तक हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए हम देख रहे हैं, सच बात है, पहले ही दिन से हम कह रहे हैं कि ये झगड़ा आपका आपसी है और जैसे आप आपस में एक दूसरे स्टेटमेंट दे रहा हो वो जग जाहिर है। अब इसको छुपाने के लिए आप जो है ना इधर उधर दूसरों को बदनाम करने का प्रयास करो। और उसके बाद ही मैंने कहा कि अगर आपको कोई लगता है कि भाई कानूनी कोई अधिकार, आपको कार्रवाई करो ना, कौन मना कर रहा है आपको?